हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैलेंट एंड ज्ञान में। चलिए, तो इसके पहले अपन जो है 11 कोशिकाओं के बारे में अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। ठीक, तो गुणसूत्र की रचना है वो हम आपको इसके बाद बताएंगे, उसमें कैसे इसकी संरचना रहती है। ठीक, उसमें क्या क्या रहता है उन सब आपको इसके बाद बताएंगे। ठीक है, थ्योरी ये कंप्लीट हो जाए अपनी, उसके बाद हम आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, डायग्राम में सब बता देंगे आपकी। चलिए, तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। और हाँ, चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो फिर पढ़ते हैं आगे गुणसूत्र के बारे में। ठीक, गुणसूत्र बोलते हैं आप क्रोमोसोम के बारे में। तो इसका सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम 1888 में, ठीक है, वॉल्डियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, अब क्या है, ये एक समसूत्री कोशिका विभाजन जैसे माइटोसिस की, ठीक, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज एवं एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए, प्रत्येक जातीय स्पीसीज में या फिर जीवधारियों में कि कोशिकाएं गुणसूत्र की संख्या एक निश्चित रहती है। ठीक है, ये कोई भी मतलब प्रजाति का, जैसे मनुष्य हो गया, जीव हो गया, कोई जंतु हो गया, जो कुछ भी है ऐसा, ठीक, ये पेड़ पौधे भी हैं, ये सब चीजें आती हैं इनमें जाति में। तो वो सब में क्या है, गुणसूत्र अलग अलग संख्या जो है उनकी एक निश्चित रहती है। और एक चीज एक ध्यान रखना, एक जाति में गुणसूत्र एक से ही रहेंगे। ठीक है, चाहे मनुष्य हो चाहे मच्छर हो, जो भी हो। ठीक, चलिए तो देखते हैं अपन कुछ जैसे उदाहरण दिए हैं। मच्छर में देखिए 6 गुणसूत्र होते हैं, मक्खी में 12 होते हैं। मक्खी बोलो जो घर में रहती है ना, मक्खी इधर उधर फट्टे मंडराती है, वो वाली मक्खी। ठीक है, मधुमक्खी होती है 32। ठीक, गाय में होते हैं 60, और कुत्ते में होते हैं 78, और मनुष्य में होते हैं 46। अब ये 46 क्या होते हैं, ये जोड़े में होते हैं। ठीक है, ये जो अपने इसमें है, ये 46 जो होते हैं 23 जोड़े में होते हैं। ठीक, 23 जोड़े में होते हैं आपके। ठीक, 23 जोड़े होते हैं किसके, मनुष्य के। तो 23 जोड़े में क्या होते हैं, 22 तो एक से होते हैं, 22 जोड़े आपके एक से रहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ा जो रहता है वो अलग रहता है। ठीक है, एक जोड़ा आपका अलग होता है। ठीक, वो अभी हम आपको इसमें बताएंगे। नीचे हमने देखो बनाया हुआ है मनुष्य के 46 गुणसूत्र। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए पेड़ पौधे, ये तो अपने हो गए जिसमें जीव, जैसे मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, ये सब हो। अब देखो पौधों में भी पाए जाते हैं। पौधों में से गोभी हो गया, मूली हो गई, पपीता हो गया, जमीन के अंदर, तो इनमें से में 18 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, और जैसे मूंगफली है, मूंगफली में 40, प्याज में आपके 16, चावल में 24, गन्ना में 80 आदि, ये कुछ जो अपने पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपना जो, और यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जो ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं अपने, वो हम बताएंगे अभी इसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके गुणसूत्र की संख्या देखो, दह क्या फिर सोमेटिक कोशिका में द्विगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड होते हैं 2n। ठीक होती है। और इसके बाद युग्मक में होते हैं कितने अपने, युग्मक कोशिका होती है, इसको अपन गेमेटोसाइट कहेंगे। तो ये इसमें क्या होती है अपनी, अगुणित होती है। ठीक है, इसमें द्विगुणित होती है, इसमें अगुणित होती है। ठीक है, हैप्लाइड होते हैं। ठीक, मतलब एन होती है। ये 2n मतलब 2, मतलब 23 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, एन मतलब संख्या। ठीक, ये अपनी एन तो आपकी क्या हो जाएगी, संख्या। 2 गुणे मतलब 23 जोड़े हैं। ठीक, 23 संख्या होती है, संख्या मतलब आपके जोड़े में जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 23 दूनी कितने होंगे अपने, 46। ठीक, तो ये योगमक हो गया, दैहिक हो गया। और हाँ, अब देखो इसमें, अब देखो मनुष्य में कितने होते हैं अपने, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 44 गुणसूत्र ऑटोसम। ठीक है, ऑटोसम, ऑटोसम। ठीक, मतलब ये एक से रहेंगे। जो 44 गुणसूत्र हैं जो अपने हैं, 22 नर और आपके 22 मादा में रहेंगे। ठीक, ये कैसे होते हैं, एक से। ठीक है, एक से। और 2 गुणसूत्र आपके क्या बोलते हैं, सेक्स गुणसूत्र। सेक्स बोले तो आपका लिंग गुणसूत्र, जिनसे क्या लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो वो कितने होते हैं, दो। या तो एक्स एक्स होगा जिसको अपन मादा से बताते हैं, और एक्स वाई जो कितना अपना नर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें नर और मादा में 22 जोड़े एक्स एक्स एक समान होते हैं, तथा एक जोड़ा अलग होता है, जैसे एक्स एक्स या एक्स वाई होता है। अब इसमें देखिए, जो अपने 46 गुणसूत्र होते हैं ना, जो 46 गुणसूत्र रहते हैं, वह अपनी एक कोशिका में होते हैं। ठीक है, एक कोशिका में 23 जोड़े, या आप सीधा लिख लीजिए 46 गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। ठीक,
और जो अपना शरीर है लगभग लगभग 1 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अपना जो शरीर है ना, मनुष्य का शरीर लगभग 1 खरब, ठीक, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक, ये हो गया कितना, मनुष्य का शरीर लगभग 1 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना है। फिक्स नहीं है 1 खरब, लगभग है, मतलब ज्यादा भी हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है, ठीक। तो क्या है अपना, एक कोशिका में 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र। और ये किस में पाए जाते हैं, एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो अपने ये कोशिका है वो मतलब किस में, ये केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है। जो अपने गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, आपके केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इधर लिख लिया, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के, ठीक। ये क्या है, आपको कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, ये कितने हो गए, ठीक, और लिखना है, वेट, ठीक। तो कितने अपने, एक कोशिका के केंद्रक में, ठीक है, ये एक कोशिका के केंद्रक में, ठीक है, एक कोशिका के केंद्रक में, ठीक, गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक। ये हो गया अपना, इधर एक लिख लीजिए, एक और कर लीजिए, ठीक है, एक कोशिका के केंद्रक, अब बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो सभी कोशिकाओं में अपने ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और, जैसे ये जो अपना एक्स वाई है, यह केवल, अब जैसे इसमें इधर लिख देते हैं हम एक्स वाई, अपन इधर कहाँ, यहीं पे लिख देते हैं आपका। फिर इसमें यहाँ जब आगे पढ़ाएंगे तो इसमें अच्छे से लिख देंगे, एक्स वाई जो गुणसूत्र है, सूत्र आपका लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है, ठीक है। यह केवल नर में पाया जाता है, ठीक। जो अपना ये एक्स वाई गुणसूत्र है केवल नर में पाया जाता है, और यह क्या है, लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इतना। अब इसके बाद इसको साफ करके बढ़ेंगे अपन आगे, चलिए तो देखते हैं आगे। तो चलिए, तो अपन देखते हैं क्रोमोसोम, ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्रोमोसोम देखिए, इसमें क्या है, क्रोमोसोम का निर्माण एक कुंडलित तंतु क्रोमोनीमा से होता है, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स में स्थित होता है, ठीक। ये इसका जो है, जो पूरा लिखा हुआ है, इसका डायग्राम हम, और जो अपना ये खत्म होगा तो उसके बाद हम आपको दिखा देंगे, उसमें डायग्राम में आपको समझ में जाएगा कौन चीज क्या है और कहाँ पे है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन, क्रोमोसोम का निर्माण एक कुंडलित तंतु क्रोमोनीमा से होता है, जो कि मैट्रिक्स में स्थित होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्रोमोसोम के दो कुंडलित भाग, ठीक है, क्रोमोटिड कहलाते हैं। इसमें दो ठीक, क्रोमोनीमेटा होता है, ठीक। तो ये देखो, ये है आपके दो कुंडलित जो भाग हैं, ये ऐसे ऐसे बने रहते हैं, इसमें देखना आप, ऐसी रचना होती है, धागानुमा ऐसी ऐसी रचना होती है, ऐसे ऐसे जो रहता है उसको एक्स के रूप में बने होते हैं, ठीक है। तो यही है आपके, ठीक, क्रोमोटिड, ठीक है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है ना, क्रोमोनीमेटा, ठीक है, क्रोमोनीमेटा कहलाते हैं आपके। इसके बाद आगे देखेंगे अपन, क्रोमोटिड एक गोलाकार कण सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। अब इसमें ये जो आपको एक्स रूप दिख रहा है, ये तो हमने आपको ऐसा दिखाया है, नॉर्मली बनाया है चित्र, उसमें आप देखेंगे तो इसमें ये दो रहते हैं ऐसे, तो इसमें एक बीच में सब बना रहता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सेंट्रोमियर, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, सेंट्रोमियर कहलाता है, वो कहाँ पे, यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में जाएगा, ठीक। तो ये क्या होता है, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, यहाँ एक संकुचन पाया जाता है, जिन्हें
प्राथमिक संकुचन कहते हैं और कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो तर्क तंतु के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। इसमें एक ये तो इसमें ये प्राथमिक संकुचन हो गया। इसमें मतलब क्रोमोटिन में दूसरा भी संकुचन हो जाए, ठीक, द्वितीयक संकुचन ही पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के बाद एक गोलाकार रचना सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, रचना पाई जाती है जिसे अपन क्या सैटेलाइट कहते हैं। ठीक, और ऐसे क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, जिसमें क्या अपनी ये सैटेलाइट पाई जाती है, जिनको मतलब सेट जो गोलाकार रचना सैटेलाइट पाई जाती है, उन क्रोमोसोम को क्या अपन सेट बोलेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम के दोनों अंतिम सिरों को टीलोमियर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो अंतिम सिरे रहेंगे उनको क्या बोलेंगे अपन टीलोमियर। ठीक, टीलोमियर कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है क्रोमोसोम का अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ठीक, क्रोमोसोम के अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ये डायग्राम है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये एक्स के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो ये एक जालनुमा रचना होती है। जब आप इसको मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है इसमें, तो कुछ ऐसा आपको एक दिखता है शेप। ठीक है, ये 2 लेयर का होता है। इसमें देखो, एक तो ये जो अपनी ऐसी खड़ी डंडी होती है, ठीक, ये जो डंडी दी है, ये डंडी क्या कहलाती है? इसकी जीन कहलाती है। ठीक, जीन मतलब डीएनए। ठीक है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये आपका बेस हो गया, जो इसमें दिख रहा है ना, जिससे जुड़ी हुई ये क्या होते हैं? आपके बेस हो आए रहेंगे। ठीक, और ये एक जो बीच में आपको क्या जो लेयर दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। और इसमें डॉट 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 ऐसे ऐसे इसमें बीच में पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलेंगे अपन सर्कल। आपको डायग्राम में बड़े अच्छे से समझ में जाएगा, डायग्राम दिखा देंगे। 2 डायग्राम है, एक तो अपना ये है, ठीक, चित्र के रूप में, और एक ये है जिसमें ये अपन ने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अपना ये जो है गुणसूत्र का टॉपिक होता है खत्म। अब इसके बाद अपन सीधा पढ़ेंगे टिश्यूज। टिश्यू बोले तो आपका ऊतक। ठीक है, ऊतक पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको डीएनए और आरएनए बता देंगे क्या चीज है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।